हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको अभी नवंबर 23 में जो कॉस्ट के एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। मैं अपने इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक, एग्ज़ाम के जो पहले एक दिन या दो दिन मिलते हैं उसके समय अपने को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले जो 2 डेज अपने को मिलेंगे, जैसे अपन शाम को 5 बजे फ्री होंगे तो नेक्स्ट डे परसों हमारा पेपर रहेगा कॉस्टिंग का। तो मैंने आपको चैप्टर्स ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में बताए थे। एक बार उसको बता दे रहा हूं। ए कैटेगरी में कौन से चैप्टर्स हैं? ए कैटेगरी में बुक नंबर 1 से कॉस्ट शीट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये दो टॉपिक कैटेगरी 1 के टॉपिक हैं। और बुक नंबर बी से, सेकेंड बुक से, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, ये तीनों टॉपिक और यहां से दो टॉपिक, तो ये 5 चैप्टर्स हमारे ए कैटेगरी के हैं। बी कैटेगरी के हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये तीनों चैप्टर बी कैटेगरी के हैं। और सी कैटेगरी में बाकी आ जाते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। मेरी अब एडवाइस ये है कि जिस दिन एग्जाम आपकी फिनिश होती है और आप शाम को 5 बजे फ्री होते हो तो आपको इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर तैयार कर लेना चाहिए, और उसमें सबसे फिट बैठता है कॉस्ट शीट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और एक और मेरी एडवाइस है कि जो सीएलसी चैप्टर है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं जिसको, इसमें ना एक और टॉपिक है रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि बहुत इजी लगता है सबको, तो वो भी तैयार कर सकते हैं। तो सेम डे का टारगेट रखेंगे ये तीनों टॉपिक, और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग शुरू होगी तो आप फ्रेश माइंड में रहेंगे। उस समय आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल पढ़ लेना चाहिए। सुबह 6 बजे से लेके से दोपहर 12 बजे तक स्टैंडर्ड और बजटरी पढ़ लेना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर माइंड हैवी लगे तो उसके बाद आप जो इनमें से इजी लगता है आपको, सर्विस और प्रोसेस, ये आप मतलब सेकेंड हाफ में पढ़ लीजिए, और इवनिंग टाइम में फिर आप मार्जिनल कॉस्टिंग उठा लीजिए। और जो एग्जाम हॉल के दिन सुबह सुबह का टाइम रहेगा उसमें आपको थ्योरी को रिवाइज करना चाहिए बेटा, थ्योरी को। और थ्योरी में चैप्टर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है। मटेरियल का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेबर का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और कुछ चैप्टर्स की थ्योरी बहुत छोटी है, जैसे कि सर्विस कॉस्टिंग की बहुत छोटी थ्योरी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बहुत छोटी थ्योरी है, और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की भी बहुत छोटी थ्योरी है। ये चैप्टर्स की थ्योरी आपको पढ़ लेना चाहिए। अब मैं आता हूं एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी में। एग्जाम हॉल में दोस्तों, जो मैंने पिछले 5-6 पेपर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखा वीडियो बनाने से पहले, तो मेरे को एक चीज कॉमन दिखाई दी। क्या होता है, कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है ना वो हाई लेवल के नहीं होते, वो स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं और वो बनते हैं। और मेरा आइडिया ये है कि हमको वो क्वेश्चंस को पहले टारगेट करना है जो हमसे बनते हैं, और जो क्वेश्चंस हमको थोड़ा परेशान कर रहे हैं, देख के लग रहा है कि सोचना पड़ेगा, उसको अपने को थोड़ा लेटर स्टेज में जाना है, ताकि ऐसा ना हो कि जो चीज हमारी छूट रही है पेपर में वो हमको आती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू फर्स्ट इंश्योर कि जो जो अपने को आता है वो हमको पहले बना लेना चाहिए। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कंपलसरी रहता है, जो जिसमें 5 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रहता है और 4 क्वेश्चंस रहते हैं, इससे आप शुरू कर दीजिए। इसमें मटेरियल चैप्टर का क्वेश्चन अक्सर इंस्टीट्यूट पूछती है, मटेरियल का होता ही होता है, और साथ में ज्यादातर मार्जिनल का एक क्वेश्चन रहता है छोटा सा। ये 5-5 नंबर के ये दो क्वेश्चन तो आप पक्का एक्सपेक्ट करो ही करो।
बाकी 5 नंबर का कभी कभी प्रोसेस से आ जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट से आ जाता है, कभी सर्विस से आ जाता है, पर मटेरियल और मार्जिनल शुरू के क्वेश्चंस में 5-5 नंबर का हर पेपर में पाया गया है, और वो हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता। और फर्स्ट क्वेश्चन चूंकि कंपलसरी है तो करना तो पड़ेगा ही। अब मैं आ जाता हूं बाकी क्वेश्चंस में। आपके पेपर में तकरीबन 5 और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। 5 ऐसे और क्वेश्चंस आएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे, और उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग, इन तीनों के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो जल्दी बनने वाले होते हैं। तो दिमाग सेट करके जाइएगा पेपर के दिन कि एबीसी का क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो, सर्विस का ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो जल्दी बनते हैं। मैंने बीएल सर को भी देखा बताते हुए, मैं भी रिवाइज कर बता देता हूं एक बात कि 100 नंबर के पेपर के लिए आपको 180 मिनट्स मिल रहे हैं, तो एक 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 18 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। और ये तीनों चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये 18 मिनट्स के नहीं 10-10 मिनट के होते हैं देखा जाए तो, अगर आपके पढ़े हुए बनाए गए हैं तो आप लोग पहले इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। और जो यहां आप टाइम सेव कर पाओ, तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि स्टैंडर्ड में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, तो स्टैंडर्ड में आप टाइम यूज कर पाओगे। बजेटरी में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि उसके ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है क्वेश्चन की, उसमें आप ये टाइम यूज कर पाओ। ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये एकदम बनते हो ना तब इसमें टाइम इन्वेस्ट करें। पर जैसे मैंने कहा कि एबीसी का क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन, सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन, एक ओवरहेड चैप्टर का अगर क्वेश्चन आ जाए, आपकी अच्छी लक रहे, जिसमें एमएचआर पूछ सकता है जो कि बहुत ईजी है, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट पूछ सकता है जिसमें सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं, वो बहुत ईजी है, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ जाए वो भी बहुत ईजी होता है। ये सब क्वेश्चन 10-10 नंबर के अगर आपको दिखें, एबीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस, ओवरहेड, तो एकदम लपक लीजिएगा उसको, पहले उसको बनाइएगा, क्योंकि ये बुक के रिपीट क्वेश्चंस होते हैं। अक्सर मार्जिनल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। अगर ये आपको नए टाइप का लगे, क्लिक नहीं करे, तो थोड़ा लेट इसको अटेम्प्ट करेंगे। और मान लीजिए कि कोई 10-15 नंबर, 20 नंबर के प्रैक्टिकल नहीं बन रहे हैं, तब जाके आप थ्योरी को अटेंड कीजिएगा। और थ्योरी में जैसे कि मैंने चैप्टर्स बताए, उसको आपको ध्यान रखना है। बॉटम लाइन एक ये भी बात याद रखिए कि क्वेश्चन पेपर को देख के पैनिक मत कीजिएगा। इट्स 100% नॉर्मल कि 10-15 नंबर के क्वेश्चंस पेपर में आपको ऐसे दिखाई दें जो आपको लगेगा आप कभी नहीं पढ़ के आए हैं, तो आप उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। आपको 60-70 मार्क्स का भी क्वेश्चन पेपर देख के ऐसे लगे ना ढूंढ ढूंढ के कि ये मेरे से बनता है, ये मैं बना सकता हूं, तो पहले 2 घंटे में उसको बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए। जितने नंबर का नहीं आ रहा है उसको लेके पैनिक नहीं करना है। जो अच्छे से आता है, अगर वो 50 मार्क्स 60 मार्क्स का भी है, तो उसको एकदम कूल माइंड से बनाना है। पास होने का हमेशा अरेंजमेंट रहता है क्वेश्चन पेपर में। और जब वो अच्छे से बन जाता है ना मेरे दोस्तों, तो फिर अपने आप आपको एनर्जी आ जाती है, और आखिरी में आप जो जो क्वेश्चंस को ट्रिकी मान रहे थे उसको अटेम्प्ट कर पाते हो। तो बहुत सारी चीजें मेंटली स्ट्रांग रहने पे निर्भर करती है बेटा। इसके अलावा आपको और भी कोई चीज पूछनी होगी तो आप टेलीग्राम में बिल्कुल मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ दिस मच ओनली, थैंक यू, गुड लक।